सबको नमस्कार। ये आपकी न्यूज का 711th वाला एपिसोड है। मैं आज दिल्ली न्यूज में ही आता हूँ स्ट्राइट अवे। सौरभ भारद्वाज जो एमएलए हैं, कल दिल्ली में एक सभा में जहां गारंटीज दिया जा रहे थे, तो उसमें एक मजेदार चीज किया। Who used the word guarantee in Indian politics for the first time? Please use ChatGPT while you answer. The term guarantee was first prominently used in Indian politics by the Aam Aadmi Party AP during the 2020 Delhi Assembly elections. Journalist Rajdeep Sardesai noted that AP's use of guarantee in their campaign was a pioneering move, which was later adopted by other parties in subsequent elections. मैं एक बार दोबारा सुनाता हूँ। Who used the word guarantee in Indian politics for the first time? Please use ChatGPT while you answer. The term guarantee was first prominently used in Indian politics by the Aam Aadmi Party AP during the 2020 Delhi Assembly elections. Journalist Rajdeep Sardesai noted that AP's use of guarantee in their campaign was a pioneering move, which was later adopted by other parties in subsequent. तो चैट जीपीटी अंग्रेजी में बता रही है, सीरी हमारी मौसी जो सच बताती है वो ये अंग्रेजी में बता रही है। जो शब्द गारंटी है भारतीय राजनीति में सबसे पहले 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया और उसके बाद बहुत सारे राजनीतिक दलों ने इस शब्द को हमसे चुराया, जैसे हमारी और सारी योजनाओं को चुराने की कोशिश चल रही है। ये शब्द भी हम ही से चुराया गया है। केजरीवाल ने गारंटियां दिए थे। गारंटी देता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले अपनी माताओं और बहनों के लिए महिला सम्मान राशि योजना शुरू करूंगा। और ये जो अमोनिया का पानी जो भेजा जा रहा है हरियाणा से, उसके बारे में चीफ मिनिस्टर भगवंत मान और चीफ मिनिस्टर आतिशी ने इलेक्शन कमीशन से मिलने गए थे। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते और भगवंत मान जी ने, हम दोनों मुख्यमंत्रियों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये चिट्ठी लिखी है। आज ही इलेक्शन कमीशन से समय की मांग करी है। इलेक्शन कमीशन का इसमें इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जहरीला पानी छोड़कर, दिल्ली वालों का पानी रोककर भारतीय जनता पार्टी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। मैं दिल्ली वालों को बताना चाहूंगी कि आपके हक की लड़ाई हमेशा आम आदमी पार्टी ने लड़ी है, और चाहे हरियाणा जहरीला पानी छोड़ रही हो, आपका पानी रोक रही हो, चाहे हमें इलेक्शन कमीशन जाना पड़े, चाहे हमें सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, दिल्ली वालों को उनके हक का पानी हम दिलवा के रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की इस नीच हरकत का, भारतीय जनता पार्टी के इस पाप का बदला दिल्ली के लोग लेके रहेंगे। ग्रेटर कैलाश का कैंडिडेट है सौरभ भारद्वाज। उन्होंने बोला कि हमारे गवर्नमेंट जो है कॉमन आदमी के लिए और आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं। तो आम आदमी का जो मैनिफेस्टो है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, वेलफेयर ऑफ पुअर, सर्विसेज फॉर मिडिल क्लास, ये सब दे रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी मैनिफेस्टो में पिछले 10 साल से यही काम कर रहे हैं। क्या उम्मीद रखते हैं दिल्ली वाले, कुछ बताएं। देखिए, दिल्ली के आम लोगों के लिए ये सरकार हमेशा से काम करती आई है, और जो लोगों की मूलभूत ज़रूरतें हैं, बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, महिलाओं के सशक्तिकरण की,
गरीबों के उत्थान की, मिडिल क्लास के लिए सर्विसेज की, इन सब के ऊपर ही जो है आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो होता है। आप आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में देख सकते हैं कि वो जनता की आवाज़ होती है। और आम आदमी पार्टी के 10 साल पहले का मैनिफेस्टो, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी 10 सालों तक करती रही, आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा मैनिफेस्टो वही है जो अरविंद केजरीवाल का मैनिफेस्टो है। तो ये बड़ी जीत है और मुझे लगता है कि लोगों को मालूम है कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। इसकी लोग कहते हैं ये अरविंद केजरीवाल का मैनिफेस्टो नहीं है, ये केजरीवाल की गारंटी है। और बीजेपी का परवेश वर्मा का एसेट्स आपको मैंने बताया कि 15.5 करोड़ से लेके 5 साल के अंदर 115.6 करोड़ हो गया है। तो ये अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में खड़ा है न्यू दिल्ली कंस्टिट्यूंसी में, और इनका एसेट्स जो है इतना बड़ा बढ़ गया है, ऐसा रईस आदमी बन गया है सिर्फ 5 साल के अंदर। अरविंद केजरीवाल का गवर्नमेंट अभी एक 1165 बेडेड हॉस्पिटल, ग्रैंड हॉस्पिटल उन्होंने बनाया है। ये सिराजपुर दिल्ली में बना है और इसका फाउंडेशन स्टोन जो है 1986 में डाला गया था। फिर तब से लेके ये बन ही रहा है, लेकिन सत्येंद्र जैन ने उसका बजट अलोकेट किया था, फिर काम शुरू किया, तब जाके अभी बना है। एक जर्नलिस्ट ने पोस्ट किया था एक वीडियो दिल्ली का सीएम का हाउस का, वो दिखाया गया है, आप उसको देख सकते हैं सोशल मीडिया में। और उन्होंने बताया कि आप अगर महाराष्ट्र का सीएम का घर देखेंगे, यूपी सीएम का घर देखेंगे, तो ये तो बहुत ही पुअर लगेगा आपको, बहुत ही गरीब मकान लगेगा। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली में मटेलिया जनसभा में कितना अच्छा लोग आए थे, ये चीज हमने यहाँ दिया है। केजरीवाल आना चाहिए, हम उसको पसंद करते हैं और हमारे लिए वो कुछ करे ना करे, लेकिन वो जो है हमारे बच्चे के लिए जो काम किया है वो बहुत ही बड़ी चीज है बोल के न्यूज लॉन्ड्री, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, न्यूज चैनल, उन्होंने किया हुआ वीडियो है ये आम आदमी पार्टी का वीडियो नहीं है। केजरीवाल आना चाहिए, केजरीवाल मुझे पसंद था, हमारे बच्चे के लिए भविष्य बढ़िया कर रहा है, हमारे लिए करे न करे, हमारे बच्चों के लिए आगे टाइम में बढ़िया कर रहा है। बीजेपी कांग्रेस जहाँ सरकार है वहाँ तो कुछ नहीं दे पाए, यहाँ पे उनको 0 अन्ना मिलने वाला है, अन्ना मोदी जी को भी और राहुल जी को भी। और मोदी जी तो वेजिटेरियन है, आज ही वो प्लास्टिक का अंडा लगा लो, कोई तो अंडा मिलेगा उन्हें। बीजेपी तो कह रही है शीश महल बनवाया, शराब घोटाला करवाया, फिर भी आप लोग कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे। कैसे? उसने अपना पर्सनल थोड़ी ना बनाया है, उसमें जो भी सीएम बनेगा वो आके रहेगा, पर्सनली उसकी प्रॉपर्टी तो है नहीं। आज अगर ये सीएम है, ये रह रहे, कल को कोई और सीएम होगा ना वो रहेगा, उनकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है तो आप मुझे बताइए। भाई पब्लिक अगर जो पी रही है वो तो पिएगी, चाहे वो एक हो चाहे वो 4 हो, एक तरीके से तो पब्लिक का पैसा बचाना, अगर एक के साथ एक फ्री दे रही है तो बचा या नहीं बचा। भाई एक बार तो पिएगा ही ना, वो 1-2 दिन का माल एक दिन में लेके आ रहा है तो उसका तो बच गया, तो तकलीफ क्या हुई है, बीजेपी को क्या दर्द हुआ है। वो कह रहे हैं कि शराबी बन जा रहे थे दिल्ली के। कहाँ कितने बने, आप लोग दिल्ली के ही हो ना, आपके फ्रेंड भी दिल्ली के होंगे, बच्चे भी, भाई बहन, कितने शराबी बन गए वो लोग। भैया आप शराबी बने, पीते हैं आप, दुनिया पीती है, ये कोई पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ गुमराह करने का ना एक जुमला बना लिया है कि एक के साथ एक फ्री। तो ये 15 गारंटीज उन्होंने जो दिया है, तो उसका हमने यहाँ पूरा लिस्ट दिया है, आप पढ़ सकते हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट एक पीआईएल को खारिज कर दिया, तो वो पीआईएल इस प्रकार था कि आम आदमी पार्टी को डी रिकॉग्नाइज करो क्योंकि उन्होंने क्रिमिनल बातों को छुपाया है, वो चीज को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पीएम मोदी बंगाल में और दिल्ली में जाके बताया था कि ये जो इंडिया टुडे में अक्टूबर 2029
2024 का न्यूज है। पीएम slams selfish Bengal and Delhi for not implementing आयुष्मान भारत। उन्होंने बताया कि दिल्ली और बंगाल गवर्नमेंट आयुष्मान भारत को नहीं लागू किया, बहुत सही बात नहीं है। लेकिन अभी जनवरी 27, 2025 में टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज आया है 400 करोड़ का ड्यूज और 600 हरियाणा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं दिया गया था, इसलिए आयुष्मान भारत सर्विस को उन्होंने टेम्पररी उसको हॉस्पिटल्स वो आयुष्मान भारत को एंटरटेन नहीं कर रहे। यही चीज तेलंगाना में भी हुआ था। फिर लाएंगे केजरीवाल। 2025 के इलेक्शंस में काम करने के लिए कई सारे लोग दिल्ली आ चुके हैं। उनमें से एक पुलकित बोल के हैं और एक आशुतोष रंका है, एक राजपाल फोगावत है। ये लोग दिल्ली में, लंदन में काम करते थे और वैसे वो लोग अपना दिल्ली का अभी इलेक्शंस का महत्वपूर्ण इलेक्शन है बोल के उनको वो नौकरी छोड़ के या नौकरी से ब्रेक लेके वो लोग पहुंचे हैं दिल्ली और काम कर रहे हैं। ये एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल में आया, पढ़ सकते। राज्यसभा मेंबर हरभजन सिंह एक दिल्ली का रैली में उन्होंने बढ़िया लग रहा है ये, और आज यहाँ पे आया हूँ पार्टी के लिए और उम्मीद करता हूँ कि बग्गा जी के सपोर्ट में जो हम उतरे हैं, बग्गा जी की बड़ी जीत हो, पार्टी की जीत हो। ये तो देखिए बग्गा जी ने, उनके फादर साहब ने पहले बहुत काम किए हो, तो हम तो बहुत आशावाद हैं कि उसी तरीके से ये भी जीतेंगे और हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल मंडे को बताया था कि हरियाणा ने वाटर को पॉइजन करके यमुना में छोड़ा है और उन्होंने बोला कि जल बोर्ड अगर उसको बंद नहीं करता तो वो पानी टैप्स में चले जाता है दिल्ली में, और इसको एक बड़ा सा मैसिव जेनोसाइड, मतलब कई सारे लोग मरने का संभावना हो सकता था। ये इलेक्शन कमीशन इसके लिए एक रिपोर्ट मंगवाई थी आतिशी और भगवंत मान जाने के बाद, उनको पूछने के बाद, तो उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट से एक फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी थी और आतिशी ने अमोनिया लेवल्स और वाटर सप्लाई के बारे में उन्होंने कागजात भी दिया था। और इसके ऊपर और एक चीज भी हुआ है, दिल्ली जल बोर्ड का शिल्पा शिंदे, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो ये जो एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में दिल्ली में वो सिर्फ 2.5 अमोनिया लेवल तक ठीक कर सकती है। केजरीवाल जी ने और मैंने हरियाणा की साजिश का पर्दाफाश किया कि किस तरह से हरियाणा यमुना नदी में जहरीला पानी भेज रहा है। तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों पर दबाव बनाया और सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने चिट्ठी भेजी। लेकिन देखिए, सच्चाई तो आखिर सच्चाई होती है। इस चिट्ठी में भी सच्चाई ही सामने आ रही है। सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि जब यमुना नदी में 1 ppm अमोनिया तक पानी होता है तो दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उसे ट्रीट करके लोगों को दे सकते हैं। मान लीजिए 2 से 2.5 ppm भी पहुंच गया, वो वहां पे पानी को डाइल्यूट कर देते हैं और फिर उसे ट्रीट करके लोगों को भेज देते हैं। लेकिन आज के दिन में 6.5 ppm अमोनिया का पानी यमुना नदी में आ रहा है, यानी नॉर्मल से 6 गुना ज्यादा। अगर 1 ppm अमोनिया का पानी दिल्ली के लोगों को दिया जा रहा है तो दिया जा सकता है। तो जल बोर्ड की सीईओ की ये चिट्ठी दिखाती है कि 6 ppm यानी 6 गुना अमोनिया। साफ हो जाता है कि हरियाणा जहरीला पानी दिल्ली भेज रही है। फिर जल बोर्ड की सीईओ ने आगे भी डेटा दिया है और आप उसे देख सकते हैं कि 21 जनवरी से 5.5, 5.6, 5.8, 6.4, 6.8, 7.2
यानी 7 गुना अमोनिया वाला पानी हरियाणा दिल्ली वालों के लिए छोड़ रहा है। सीईओ जल बोर्ड की चिट्ठी भी सच्चाई को सामने लेके आती है, हरियाणा के षड्यंत्र को सामने लेके आती है, दिल्ली वालों को जहरीला पानी दिया जा रहा है उस सच्चाई को सामने लेके आती है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहूंगी, इतनी गंदी राजनीति मत करो कि दिल्ली वालों को 7 गुना अमोनिया वाला जहरीला पानी भेजो। चुनाव लड़ना है तो मुद्दों पे लड़ो, हमसे आमने सामने आके लड़ो, पर दिल्ली वालों को जहरीला पानी देना बहुत गंदी राजनीति है। दिल्ली में इसके चलते पानी की कमी हो रही है। दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जहां वजीराबाद से पानी जाता है, जिसमें वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इसका असर है। मैं शुक्रगुजार हूं उन इंजीनियर्स की जिन्होंने ये जहरीला पानी रोक दिया और इसे दिल्ली के लोगों तक जाने नहीं दिया, वरना अगर ये जहरीला पानी दिल्ली के लोगों तक पहुंच जाता तो कितनी त्राही त्राही मच जाती। अभी आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन कांग्रेस स्पोकीज लाइक कुछ लोग जो है स्पोक्स पर्सन रहते हैं वो डिबेट्स में रिफ्यूज करते हैं, लेकिन 2100 दिल्ली का गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट्स ने नीट और आईआईटी जेईई मेन एग्जाम क्लियर किए हैं और कांग्रेस और बीजेपी ने पूरा इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स को बदतर बना के छोड़ा है, लेकिन दिल्ली में ये काम हुआ है और इन 1391 स्टूडेंट्स क्लियर किया नीट और 730 क्लियर किया आईआईटी जेईई। ये 2023 की बात है और ऐसा कोई रिजल्ट्स कहीं भी दिखा सकते हैं क्या इंडिया में, ये पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं। एपी गवर्नमेंट में 40% एजुकेशन के ऊपर स्पेंड किया, दैट इज 25%, इसका मतलब 17,000 करोड़ जो है एजुकेशन के ऊपर, 40% एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के ऊपर, उसमें उसका ब्रेकअप यह है 25% 17,000 करोड़ जो है एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ केयर के ऊपर 15%, दैट इज 10,000 करोड़ एंड 11,000 आउट ऑफ जो 77,000 है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किया था। मतलब पूरा दिल्ली का बजट लास्ट ईयर का 77,000 था, उसमें से 11,000 उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया और इतना मैसिव इन्वेस्टमेंट उन्होंने गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स और ह्यूमन डेवलपमेंट में किया है। 3,000 करोड़ फ्री इलेक्ट्रिसिटी में खर्च किया। 90% ऑफ दिल्लीइट्स जो है अपर मिडिल क्लास का लोग भी उनको बिजली का बिल नहीं आता है। 550 करोड़ फ्री वाटर में खर्च किया, 350 करोड़ फ्री बस फॉर वुमेन में खर्च किया, 600 करोड़ फ्री मेडिसिन देने में और इसका हमने टोटल किया 42,500 करोड़। और सेंट्रल गवर्नमेंट 1.5 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट को 1.5 लाख करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स दिया उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स का माफ किया था सेंट्रल गवर्नमेंट, एवरी ईयर वो करती है और उतने में 1.5 लाख करोड़ में से पूरा एजुकेशन और हेल्थ केयर का बजट आ जाता है। दिल्ली असेंबली, न्यू दिल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पर्टिकुलरली महिलाओं का बहुत समर्थन मिल रहा है अरविंद केजरीवाल के लिए। ये खिदवाई नगर का एक पिक्चर है जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रीना गुप्ता ने जाके बात कर रही थी और तृणमूल कांग्रेस ने ये डिसाइड किया टीएमसी कि उन्होंने अपना जो एक्टर है शत्रुघ्न सिन्हा और मेंबर और उनको डिप्लॉय किए करेगी दिल्ली इलेक्शंस में काम करने के लिए। वो कैंपेन करेंगे, ज्यादातर जो बिहार का पूर्वांचल का जो लोग हैं वहां उन्होंने कैंपेन करेगा। ये बहुत अच्छी चीज है, पूरा इंडिया से लोग आके कैंपेन करना। और इलेक्शन कमीशन को मैंने बताया कि आतिशी ने लेटर लिखा, तो इसमें से और एक लेटर बीजेपी कैंडिडेट जो है रजिस्ट्रेशन कर रहा है अभी भी। किस चीज का? वो लोग बोले महिला सम्मान राशि हम 2,500 देंगे, लेकिन अभी एक
1000 का कैश पकड़ो और इसमें रजिस्टर करो और कसम खाओ अयोध्या राम के ऊपर या कोई भगवान के ऊपर या आपके बच्चे के ऊपर कि आप बीजेपी को ही वोट देंगे। इसके ऊपर आतिशी ने एक लेटर दिया था। ये जो है पूरा एमसीसी का गाइडलाइंस को उल्लंघन है और आप अगर इसको अगले 24 आवर्स में, एक दिन के अंदर आपने इसके ऊपर जवाब नहीं देगा या इसको नहीं रोकेगा, जवाब नहीं, इसको अगर नहीं रोकेंगे तो हम समझेंगे कि ये चल सकता है, हम भी शुरू करेंगे रजिस्ट्रेशन करके आतिशी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा है। और उसने बोला कि हम भी रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे महिला सम्मान योजना का और संजीवनी योजना का, दोनों का हम भी शुरू करेंगे अगर आप 24 आवर्स में उसको नहीं रोकेंगे तो। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में मेयर और डिप्यूटी मेयर इलेक्शन जीत गए हैं अमृतसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और जतेंद्र सिंह मोटी भाटिया वो मेयर बना था और प्रियंका शर्मा वो सीनियर डिप्यूटी मेयर बनी थी और अनीता रानी डिप्यूटी मेयर बनी थी। पहली दफे हुआ ये। कांग्रेस पार्टी को बहुत धक्का लगा था आम आदमी पार्टी से, क्योंकि वो अमृतसर में वो नहीं लग रहा था कि वो आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा, क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी का सीट्स कम थे और उनको सिर्फ 24 सीट्स थे और 85 मेंबर्स में से कांग्रेस को 38 सीट्स था। तो कांग्रेस समझती थी कि उनका बन जाएगा, लेकिन उनका नहीं बना है। आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट अमन अरोड़ा ने विक्ट्री को अनाउंस करते हुए बताया था कि उनको कांग्रेस का लीडर्स का बहुत धक्का लगा, उनको समझ में नहीं आया क्या हुआ, तो सडनली तीनों टॉप पोजीशंस के लिए आम आदमी पार्टी के लोग जीत गए हैं। सीएम भगवंत मान का नेतृत्व में एक फाउंडेशन इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का दिरबा में किया गया है, इंडोर स्पोर्ट्स हॉल का, और जहाज हवेली का जो रिवैम्प किया जा रहा है, इसका पूरा सही ढंग से उसको, ये फतेहगढ़ साहब में है, उसको पूरा ठीक किया जा रहा है। ये बहुत पुराना किला है और 12.3 करोड़ जो है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाएगा मोहाली में। ये रिपब्लिक डे गिफ्ट है, 12.3 करोड़ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करने के लिए। और पंजाब में 2 और SIC पंजाब गवर्नमेंट चंडीगढ़ बेस्ड सोशल एक्टिविस्ट पूजा गुप्ता और लुधियाना का एडवोकेट हरप्रीत सांधु, इन लोगों को स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन SIC का वो अपॉइंट किया गया है इन लोगों को। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, ये पंजाब का नहीं, है रायपुर छत्तीसगढ़ का न्यूज है, तो वहां उन्होंने मैनिफेस्टो अर्बन बॉडी इलेक्शंस रायपुर में, उसके लिए 32 गारंटीज उन्होंने अनाउंस किया है। तो ये लोग अभी लड़ने वाले हैं रायपुर में। तो स्टेट प्रेसिडेंट गोपाल साहू ने बोला कि हम गारंटीज लेटर्स दिए हैं, उसमें टोटल 30 है। अभी आते हैं जो न्यूज जो दैट मैटर्स में के अंदर, उसमें US जज ने कल ट्रंप का ऑर्डर को टेम्पररी ब्लॉक किया गया है, वो बर्थ राइट सिटीजनशिप के बारे में। तो फिर इसके ऊपर कई सारे डेमोक्रेटिक लेड स्टेट्स है, वो भी चैलेंज करने वाले हैं। अभी देखना पड़ेगा कि इसका क्या हालत होगा। और तेलंगाना में एक फॉर्मर लोन वेवर नहीं हुआ, 59 ईयर का है, उन्होंने सुसाइड किया है, आत्महत्या किया। बीजेपी गवर्नमेंट जो कंपनीज को लोन दे रहे हैं वो बीजेपी लीडर्स को दे रही है। वो कैसा कर रहा है, ये हुआ है महाराष्ट्र में। तो उन्होंने एक 79 करोड़ का पब्लिक मनी जो है, जो लोग पर्सनल लोन लेके उसको नहीं दे सकते हैं, उसमें उनका जो बीजेपी लीडर्स है उनका लोन माफ कर दिया है। ये महाराष्ट्र का पंजाब बीजेपी गवर्नमेंट को ऑलरेडी 4 लाख करोड़ का लॉसेस चल रहा है।
लेकिन उन्होंने 79 करोड़ तो कुछ शुगर मिल्स को वो डिफॉल्ट कर रहे थे, वो शुगर मिल्स बिलोंग करते हैं बीजेपी लोगों का, उनका लोन माफ कर दिया है। टोटल इंडिया वर्ल्ड में 193 कंट्रीज हैं, उसमें से सिर्फ 4 कंट्रीज जो है हमारे 75th रिपब्लिक डे को हमको विश किया था। उसमें से मालदीव है और थाईलैंड है, नेपाल है और भूटान है। ये सिर्फ 4 लोग हमको मतलब उसका 2% ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज हमको रिपब्लिक डे के ऊपर हमको विश किया है। ये ढंका बहुत बज रहा है मोदी जी का और इंडिया का। तो ये है आज का समाचार और कल मिलेंगे फिर से 7:30। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।